दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि आज पेंशनर्स के बहुत बड़े तोहफे मिलने वाले हैं जो कि 18 माह एरियर्स के बारे में बात होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। जो भी सूचना अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके तभी से धन्यवाद। दोस्तों बगल में ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन जरूर करें। तो चलते हैं टॉपिक को, मसला क्या है उसको समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले जरूरी सूचना ये है कि आप इसको पहले टाइटल को ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि पेंशनर्स को आज मीटिंग में बड़े तोहफे 18 माह एरियर्स के बारे में बात किया जाएगा, जो कि 18 माह के एरियर जो है आप उसको 5 स्टेप में बताने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ कि डिटेल से क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, पहले 5 टॉपिक समझिए क्या है। पहला टॉपिक जो यहाँ पे दिखा दिया है 18 माह एरियर्स का भुगतान क्या है, भुगतान के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा दिखा दिया है मेडिकल भत्ते में वृद्धि क्या है, वो भी इसके बारे में समझाने वाले हैं। तीसरा बात क्या है कि पूरी पेंशन में आयु सीमा में बदलाव क्या किया जाएगा। ठीक, अब चौथे में समझते हैं कि महंगाई भत्ते में वृद्धि क्या होगा, और पांचवें में है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि क्या होगा। इन 5 टॉपिक को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और समझाता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो समझते हैं इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से समझो जो हमको इंफॉर्मेशन मिला गया है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से। इन घोषणाओं को प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला जो निम्नलिखित है, पहला में 18 माह एरियर्स के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद में सरकार ने पेंशनभोगियों को पिछले 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता डीए एरियर्स प्रदान करने का निर्णय लिया। यह राशि एक मुश्त उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बात राइट समझ गए। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, इसमें दूसरा पॉइंट में क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा। दूसरे में बताया गया है कि मेडिकल भत्ते में वृद्धि क्या है। मेडिकल भत्ते में वृद्धि क्या है, बताया गया है कि पेंशनभोगियों की चिकित्सा खर्चों का ध्यान में रखते हुए ठीक सरकार ने मासिक मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का फैसला किया है। यह वृद्धि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगी। राइट, ये बात तो सही है। सब कोई जो भी पेंशनभोगी है, जो भी पेंशनधारी है, उनको मेडिकल सुरक्षा तो मिलना चाहिए, अनिवार्य 100% अनिवार्य है। हो सकता है कि जो भी पेंशनभोगी हो, काम कर रहे हैं, उनके घर पे कोई समस्या ना हो। अगर मेडिकल वाला काम अगर वृद्धि मेडिकल, जैसे मान लीजिए किसी का पैसा, सबसे मेन मुद्दा ये है कि पैसा, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं रहता, बहुत लोगों का पैसा रहता, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो ये वाला सिस्टम तो बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। अब तीसरा समझते हैं कि पूरी पेंशन को आज किस तरह से समझते हैं। तीसरा में बताया जा रहा है जो आय की बदलाव है, उसमें बताया जा रहा है कि पहले पेंशनभोगियों को 80 वर्ष की आयु के बाद पूरी पेंशन मिलती थी। अब यह आयु सीमा घटाकर 71 वर्ष कर दी गई है, जिससे आर्थिक पेंशनभोगियों को जल्द ही पूरी पेंशन का लाभ उठा सके। ये भी सही है। 80 वर्ष के बाद पेंशन मिलता था, लेकिन अब 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष से अब 71 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अब 71 वर्ष में सबको पेंशन की लाभ मिलने वाली है। जो इसमें बताया जा रहा है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब चौथी बात बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में क्या बदलाव है, क्या नुकसान है, क्या हानि। उसके बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि, जो कि सरकार ने महंगाई भत्ते में डीए में 4% की वृद्धि की, और जिसमें पेंशनभोगियों की मासिक आय में इजाफा हो गया और वे महंगाई प्रभाव से बेहतर तरीके से निपटा जा सके, जो महंगाई भत्ते में बढ़ा गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है पांचवा, न्यूनतम पेंशन वृद्धि में। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन में न्यूनतम पेंशन राशि 9000 से बढ़ाकर 10000 कर दी गई है, लेकिन जिसमें निम्न पेंशन पाने वाले लाभार्थी को सीधा फायदा होगा। इसमें जो 9000 पा रहे थे उनके खाते में सीधा 10000 मिलने वाला है। जो जिसमें निम्न पेंशन वाले लाभार्थी जो हैं उनको सीधा लाभ होगा, यानी बेनिफिट होगा उनके लिए। अब उसी में बताया जा रहा है कि परिवार के जो भी
पेंशन सुधार में होता है, जो पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों, जो सदस्य पेंशन लाभी मिल जिन सदस्य को पैसा मिल रहा था पेंशन भोगी को, उनमें से बता रहे हैं कि परिवार के अधिक सदस्यों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों इसमें मोटी मोटी बात है कि मान लीजिए इसमें अगर 9,000 मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जब बढ़ कर मिला तो 10,000 हो गया। लेकिन उसमें ये भी एक सीधा बात बता दिया गया है कि अगर मृत्यु पेंशन भोगी जो है, जो केंद्र के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवार के जो भी सदस्य होंगे पेंशन के लाभ मिल सकेंगे। जैसे कहने का मतलब है, जो अगर पत्नी काम करे, पत्नी मर गई तो पति को मिलेगा, पति मर गया तो पत्नी को मिलना अनिवार्य, 100% जेन्युइन है ये मिलने वाला। तो अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस सभी सुधार का उद्देश्य पेंशन भोगी के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार प्रदान करना है। दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। दोस्तों ऐसे ही कंटेंट, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, ताकि मैं आपको हर समय पे आवाज़ करा सकूँ, यानी आपको जानकारी दिला सकूँ, बता सकूँ। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको पर्सनली अच्छा लगा हो तो पर्सनली कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।